पहले हरिवंश सुनाम कहो, हरिवंश सुधर्मन संग लहो। हरिवंश सुनाम सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। पहले हरिवंश सुनाम कहो। सबसे पहला लक्षण क्या एक हित धर्मी के अंदर, हितोपासक के अंदर आता है? पहले हरिवंश सुनाम कहो, कि वो हरिवंश नाम को कहने वाला होगा, हरिवंश नाम का जापक होगा, एक हित धर्मी। भक्त वही है जो भगवान के नाम का जप करे। सब बहुत बेसिक बात है भगवान के नाम का जप करना एक भक्त के लिए। भक्त भगवान के नाम से प्रीति रखेगा, भगवान के नाम का जप करेगा। हम लोगों ने वो कथा श्रवण करी है शंकराचार्य भगवान और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ की। तो जो व्यक्ति भगवान के नाम जप की अवहेलना करके अनेकों अनेकों अलग साधनों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, उसकी स्थिति मंडन मिश्र की तरीके है। जो भगवान के तत्व को जान गया है कि नाम हमारी गति सदा, वो भक्त कहलाता है। पहले हरिवंश सु नाम कहो, हरिवंश सु धर्मन संग लहो। क्या और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि हरिवंश धर्मियों का संग करो। ये बहुत विशेष बात है। आपको बताएं, अगर हम भक्ति मार्ग में हम चल रहे हैं, हमारे जीवन में 10 समस्या आ रही हैं और उन 10 समस्याओं का समाधान हमको चाहिए, तो 10 में से 9 का समाधान तो भक्तों का संग ही हो जाएगा। कई मेरे पास प्रश्न आते हैं अनेकों अनेकों समस्याओं के, ये हो रहा है, भक्ति नहीं हो रही, नाम जप नहीं हो रहा, कुछ नहीं पता, ये वो दुनिया भर के। सबका एक आंसर होता है भक्तों का संग। बहुत आवश्यक है भक्तों का संग होना। जैसा हम संग करेंगे वैसे हम बन जाएंगे। हमारे पूज्य साहिब जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कथा में। उन्होंने एक बार कही कि विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाथ और डेस्टिनेशन? आंसर इज द कंपनी। मतलब आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, रास्ता या मंजिल? पर इसका आंसर क्या है? संग। हम किसके संग उस रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे आसपास संग किसका है। अब कोई व्यक्ति जो है बहुत कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है पढ़ाई के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। अब उसके आसपास संसारी लोग होंगे, या उसके पास आसपास बहुत ज्यादा विषयी लोग होंगे, तो उसका फोकस कहाँ होगा कि हाँ मैं विषयों का संग कर रहा हूँ, तो मेरे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, विषय का भोग इंपॉर्टेंट है। पर इस मार्ग में अगर उससे कोई व्यक्ति भक्त मिल जाता है, तो उसका क्या फोकस होगा कि मैं जो हासिल कर रहा हूँ उसकी प्रीति क्या होगी? भगवान की प्रसन्नता। हमारे जीवन में अगर भगवान आते हैं तो भक्त के माध्यम से आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि हरिवंश सु धर्मन संग लहो। संग का बहुत प्रभाव है। अब जो नमक का ढेर होता है, नमक के ढेर में आप कोई भी चीज डाल दें, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कोई ग्रेन हो, अनाज हो, कुछ भी, वो अपने आप नमक बन जाता है। चंदन का जो वृक्ष होता है, चंदन के वृक्ष के आसपास जो वृक्ष होते हैं उनमें भी सुगंध आने लग जाती है चंदन की। ऐसा प्रभाव है संग का। तो जो संग होता है वो आपको उसी लायक, जहां पे आप बैठे उसी के बराबर बना देता है संग। आगे कह रहे हैं हरिवंश सुनाम सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। जिनके पास हरिवंश नाम है, इनकी निधि हरिवंश नाम है, इनकी पूंजी हरिवंश नाम है, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। यहाँ पे कही जा रही है कि जो ऐसे भक्तजन हैं, जो प्रिया प्रीतम युगल जोड़े सरकार, जो उनकी धन है, जो उनकी संपत्ति है। अब इस बात को अगर हम समझने का प्रयास करें, हरिवंश सुनाम सदा तिनके, इसका अर्थ ये है हर किसी के पास सांसारिक रूप से कोई एक वस्तु होती है जिसका उसका बड़ा अभिमान होता है, बड़ा भरोसा होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो बड़ा रूपवान है, तो उसे अपने रूप पे भरोसा होता है कि मुझे मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास बड़ा अच्छा रूप है। किसी कोई धनवान है तो क्या उसको एक उसका बल रहता है कि हाँ मेरे पास कुछ नहीं तो मेरे पास मेरा धन है। कोई व्यक्ति बहुत विद्यावान है तो उसे क्या रहता है, हाँ मेरे पास विद्या है, मैं बड़ा विद्वान हूं, तो उसे अपनी विद्या का बल रहता है। परंतु भक्त के पास कुछ नहीं होता, सब कुछ होने के बाद भी उसे बल किसी का नहीं होता। बल तो एकमात्र हरिवंश नाम का होता है, भगवान का बल होता है कि मेरे पास भगवान है। मेरे पास धन है पर उसका बल नहीं है, विद्या है पर उसका बल नहीं है, रूप इत्यादि जो कुछ है उसका मेरे पास बल नहीं है। बल तो मेरे पास सिर्फ श्यामा जी का है। मेरे बल
श्री वृंदावन रानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। आगे कह रहे हैं, हरिवंश सुनाम कहो नित ते, मिली है कहो कृत सुधर्मनि के, हरिवंश उपासक है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश सुनाम कहो नित के, कह रहे हैं कि मैं हरिवंश नाम का गान करता हूँ। मिल ही कहो कृत सुधर्मनि के, और आज मिल करके मैं आज से उन धर्मियों के कुछ कृत का वर्णन करता हूँ कि जो हित धर्मी है वो क्या क्या कार्य करते हैं, उनके कार्य उनके कृतों का मैं वर्णन करता हूँ। हरिवंश उपासन है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। कह रहे हैं जो श्री हरिवंश के उपासक हैं उनका क्या है, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। प्रिया प्रीतम किनके हैं, जो श्री हरिवंश के उपासक हैं। आगे कह रहे हैं, हरिवंश प्रशंसित नित्य रहे, रस रीति व्यवहित कहे, जो कछु कुल कर्म नहीं तिनके, सुख संपत्ति जंपति जो जिनके। हरिवंश प्रशंसित नित्य रहे, ये बहुत बड़ी बात है। हरिवंश प्रशंसित नित्य रहे, प्रशंसित का मतलब उस बात से हमेशा फूले फूले रहे। आप देखो, कोई व्यक्ति होता है संसार में, कोई व्यक्ति के हर एक व्यक्ति जो होता है भगवान से शिकायतें करता है, भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। पल 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 भगवान से शिकायत करता रहता है। तो वो क्या होता है, वो दुखी होता है, वो दुख में रहता है। पर जो भक्त होता है वो सुखी क्यों रहता है, कि वो पल पल भगवान का धन्यवाद करता रहता है। वो शिकायत नहीं करता भगवान से, वो धन्यवाद करता रहता है कि आपने मुझे ये दिया इसके लिए धन्यवाद, आपने मुझे ये दिया इसके लिए धन्यवाद। पल पल अपने जीवन का एक एक श्वास की वो धन्यवाद भगवान को देता है। अरे श्री जी की कृपा से मेरे जीवन में ये हो गया, अरे ये भी श्री जी की कोई कृपा होगी, आज ये हो गया इसमें भी श्री जी की कृपा होगी। हमेशा भगवान का धन्यवाद मनाता रहता है, इसलिए वो प्रसन्न रहता है भक्त। तो प्रसन्न अगर किसी को रहना है तो भगवान की प्रशंसा करने लग जाओ, अपने आप प्रसन्न रहने लग जाओगे। कह रहे हैं हरिवंश से प्रशंसित नित्य रहे, जो हमेशा हरिवंश की प्रशंसा करता है, भगवान की प्रशंसा करता रहता है और प्रीति पूर्वक उनके लीला और नाम का गान करता रहता है। कभी हम बैठे हम सोचें कि मेरे भगवान कितने करुणामयी हैं, भगवान की करुणा कितनी है, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान की महिमा कैसी है, भगवान की प्रभुता कैसी है। इसका विचार करने मात्र से हम निर्भय हो जाएंगे। प्रमाण भगवान तो देंगे ही देंगे, अभी तो बस भगवान की कारुण्य और भगवान की महिमा सुनने मात्र से व्यक्ति जो है निर्भय हो जाता है। जब गजेंद्र ने स्तुति करी, हम लोगों ने गजेंद्र मोदी स्तुति कभी सुनी होगी ना, कभी कभी श्रीमद् भागवतम की बड़ी उत्तम स्तुति है। तो गजेंद्र ने कहीं भी भगवान नारायण का नाम नहीं लिया स्तुति करते समय। कभी कह रहा है जो विश्व आत्मा है वो मेरी रक्षा करें, वो संपूर्ण भूतों के पति है वो मेरी रक्षा करें, जो इस चराचर जगत को धारण करने वाले हैं, जिनके एक संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड का सृजन पालन और संहार हो जाता है, वो मेरी रक्षा करें, इत्यादि इत्यादि भगवान के गुणों का वर्णन करके भगवान की स्तुति कर रहा है। गजेंद्र ने भगवान का नाम नहीं लिया, गजेंद्र भगवान को स्पेसिफाई नहीं किया कि विष्णु रक्षा करें, कि नारायण रक्षा करें, कि ब्रह्मा रक्षा करें, इंद्र रक्षा करें, अग्नि रक्षा करें। तो सब देवता सोचने लगे। जब उसने एक बात बताई, हाँ ये तो गुण मेरे अंदर, दूसरा बताया ये भी है, तीसरा बताया नहीं ये नहीं है, तो एक एक करके सभी देव देवता साइड हो गए। सारे गुण जिनमें दिखे वो श्रीमन नारायण थे। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आ गए, और जब गरुड़ पर सवार हो रहे हैं तो भगवान क्या कह रहे हैं कि गरुड़ तुम इतना धीमे क्यों चल रहे हो, जबकि गरुड़ जी कितना तेज इच्छा शक्ति से चलते हैं। तब कह रहे हैं गरुड़ आप इतना धीमे क्यों चल रहे हो, मुझे गजेंद्र के पास जाने में समय लग रहा है। जब भगवान की कारुण्य को हम पुकारा, जब गजेंद्र ने भगवान के महिमा का गान किया तो वह निर्भय हो गया। कैसी अवस्था में है गजेंद्र, कभी भी हम लोग तो पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। अब देखो, जो व्यक्ति दलदल में होता है उसके लिए सबसे बड़ी विपदा क्या है, उसका खुद का बल। अगर वो अपने बल पे रहेगा, अपने बल पे हाथ पे चलाएगा तो और धंसता चला जाएगा। अब दलदल से निकलने का एकमात्र साधन उसके लिए क्या है कि कोई बाहर वाला व्यक्ति उसे पकड़ के खसीट ले।
सिर्फ यही उसका एकमात्र साधन है, इसके अतिरिक्त वो दलदल से नहीं निकल जा सकता। कितनी भी उसके अंदर विद्वत्ता हो, कितना भी बल हो, वो नहीं निकल सकता। कोई बाहर वाला व्यक्ति उसे सपोर्ट करेगा तब वो दलदल से बाहर निकल पाएगा। ऐसे ही हम दलदल में फंसे हुए जीव हैं और सदगुरुदेव भगवान दलदल से बाहर खड़े हुए हैं। वो अपना हाथ पकड़ के अपने बल से अगर हमको खींच लेंगे तो ही हम बाहर निकल पाएंगे, और अपने बल को धोते रहेंगे तो और दलदल नीचे खसते चले जाएंगे। मैं में अहम में हम रह जाएंगे, और जो व्यक्ति मैं और अहम में रह जाएगा वो उनका शरणागत कहाँ से हो जाएगा। अगर गजेंद्र सोचता कि मैं गजराज हूं, मैं इतना बलशाली हूँ, मेरे अंदर मेरी भुजाओं में इतना बल है, मैं इतना बड़ा जीव हूँ, ये मकर मेरा क्या कर लेगा, मैं अपने पुरुषार्थ से बचाऊंगा, तो गजेंद्र बच पाता नहीं। उसने शरणागत होकर के भगवान को पुकारा। अगर हम अपने बल पे रहते हैं तो हम और फंसते चले जाएंगे इस संसार रूपी में। एक बात बताइए, आप लोगों ने कभी देखा हो चिड़ियाघर में गज कितना बड़ा होता है और मकर कितना छोटा होता है? क्या गज अगर एक अपने हाथ अपना एक पैर मकर के ऊपर रख देगा, मकर कुचल जाएगा, मकर कुछ नहीं कर पाएगा गज का। पर गज ने वो लीला इसलिए करी, ये दिखाने के लिए कि ऐसा बलशाली जीव भी अपने अहम को त्याग करके जब भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। ये लीला गज ने करी। और हमारे पास तो कोई बल नहीं है, फिर भी हम अपने बल पे रहते हैं। भगवान को कौन पुकारता है? भगवान को पुकारते भी हैं तो विश्वास के संग नहीं पुकारते। हाँ हाँ, भगवान को पुकार लिया है तो पता नहीं आए कि ना आए, कुछ पता नहीं है, नहीं, ऐसे नहीं। अपने बल पे अगर हम रहेंगे तो हम और धंसते चले जाएंगे गुरुदेव के बल पे। और जो व्यक्ति बल पे रहेगा वो कभी शरणागत नहीं हो सकता। भक्त हो सकता है, उपासक हो सकता है, पर शरणागत वही है जो निर्बल है। काहू के बल भजन के, काहू के आचार, व्यास भरोसे को हरि के, सोवत पाव पसार। जब ध्रुवदास जी महाराज शतलीला का वर्णन करते हैं तो कहते हैं, वृंदावन शत कहन को कीनो मन उत्साह, नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होत निभाह। यह आशा धरि चित्त में कहत जथा मति मोर, वृंदावन सुख रंग को काहू न पायो। कितना कह दिया ध्रुवदास जी ने, 42 लीला का गान कर दिया। साक्षात सरस्वती जिनके कंठ में विराजमान होती है, उनके ऐसे दनता पूर्वक शब्द हैं। एक से एक आपको दिख जाएंगे। बड़े से बड़े धनवान राजा अम्बरीश जी की कथा सुनिए, इतना धन है, इतना वैभव है उनके पास। युधिष्ठिर महाराज, कितना वैभव है युधिष्ठिर महाराज के पास, बल नहीं है। अपनी अपने प्रभुत्व का, अपनी संपत्ति का बल नहीं है युधिष्ठिर महाराज को। वही इंद्र को देख लीजिए, अपनी संपत्ति का, अपने प्रभुत्व का बल है, बार बार फंस जाते हैं, मद में आते हैं, भगवान की शरण में आते हैं, भगवान रक्षा करते हैं आकर के। पर इंद्र भी तभी शरण में आते हैं जब बलहीन हो जाते हैं। तो हेंस यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि जब हम बलहीन होंगे तो ही भगवान के शरण में जाएंगे। अब शरणागत को, जब कोई जीव भगवान के शरणागत की तरफ बढ़ता है तो हम लोगों ने गाया ना अभी हितोत्सव में भूरी सखी का वो पद, कि अपने बल ले खींच रस रीति में। लाल जो कह रहे हैं कि जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है मैं उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता हूं उसको। अब आपने शरणागति के मार्ग में कदम रख दिया और अब आप अपने बल पे रह रहे हो, हाँ मैं करूंगा, मैं अपने भजन से रहूंगा ना, और फिर आप अपने बल पे रह रहे हो, भगवान की तरफ नहीं देख रहे हो, तो आपके जीवन में भगवान ऐसी परिस्थिति डालेंगे, गजेंद्र वाली परिस्थिति डाल देंगे। फिर जाओ, इंद्रदेव वाली परिस्थिति डालेंगे, जब घूम फिर के तुम भगवान के पास ही आओगे। और हम लोगों के जीवन में कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति जरूर आई होगी जहां हमारे पास कोई बल नहीं है। हम देखें कि कोई मनुष्य मेरी हेल्प कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, इधर कोई इधर नहीं, कौन मेरी मदद करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? देखते हैं, हाँ श्री कृष्ण मेरी मदद करेंगे। अब श्री कृष्ण में भरोसा होता है और वो भरोसा आपको तत्क्षण निर्भय कर देगा। जहां शरणागति होगी तहां वो निर्भय हो जाएगा। जो लावारिस होता है वो भयभीत होता है ना, कि हाँ मैं लावारिस हूं, मुझे पता नहीं कौन आहत कर देगा, मेरी कब हानि हो जाएगी। पर जिसका कोई होता है वो कभी भी डरता नहीं है किसी से कि हाँ मेरे ऊपर कोई है। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है। कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे। यही स्थिति होती है शरणागत की।
क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है। नहीं डरता है, कितनी परिस्थिति आ जाए निर्भय रहता है। शरणागत, क्योंकि उसके बाद शरणागति का बल है। और भगवान का एक नाम है शरणागत प्रतिपालक। भगवान का प्रतिपालन करते हैं, पालन का मतलब एकदम बच्चे की तरीके उसका दुलार करते हैं, तो भगवान की शरणागति में चला जाता है। सबसे बड़ा बल है शरणागति। हमारी जो उपासना है निकुंज उपासना, उसका सबसे पहला जो कदम है वो शरणागति है। जब हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम में नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं श्री प्रहलाद महाराज, तो अंत में नवदा भक्ति का अंत कहते हैं आत्मनिवेदनम, उसी को हम लोग शरणागति बोलते हैं। हमारे संप्रदाय में, हमारी रसोपासना में, नवनिवृत्त निकुंज की उपासना में पहला कदम शरणागति है। उसके बाद दूसरा कदम है प्रेम, निज निज हो जाना, प्रेममय हो जाना। जहां हम शरणागत होंगे, जैसे कि एक बार जैसे किसी ने पूछा कि ज्ञान जरूरी है कि प्रेम जरूरी है, जैसे ने कहा दोनों जरूरी है। क्यों ज्ञान क्यों जरूरी है? देखो, आपके सामने 500 का नोट पड़ा हो और आपको पता ना हो कि इसकी क्या वैल्यू है, आप उसको कागज का टुकड़ा समझ के फेंक दोगे। पर जैसे ही आपको पता लग जाए अरे ये 500 का नोट है, तो कैसे उसको पुचकार कर जेब में रख लोगे? हाँ, इस छुपा के रखो, कहीं चला ना जाए, कहीं इधर गिर ना जाए, संभाल के रखोगे। ज्ञान हुआ तभी तो उसका महत्व पता चला, जब महत्व पता चलेगा तभी तो प्रेम होगा। वो तो कोई एक्सेप्शन केस होता है, रसखान जी जैसा, इसको कभी भगवान के बारे में पता भी नहीं, तभी प्रेम हो गया। हम लोग को तो जो भगवान के बारे में पता चलेगा तभी तो उनसे प्रेम होगा, उनका कारुण्य के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में। हम लोग कथा क्यों सुनते हैं? कि भगवान के बारे में पता लगे, पता लगेगा तभी तो उनसे प्रेम बढ़ेगा। जितना हम उनके बारे में जानेंगे, उनके भक्तों के बारे में जानेंगे, उनके स्वभाव के बारे में जानेंगे, उतना उनसे प्रेम और गहरा 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 होता चला जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं हरिवंश प्रशंसित नित्य रहे, उस उनके बल पे फूला फूला घूमे वो साधक। मन क्रम वचन कहो नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। जब हम लोग सुबह सो के उठते हैं तो आप लोग वो करते हो कि कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल च गोविंद भाते कर दर्शनम, ये तो करते ही होगे। तो हमारी वैष्णव पद्धति में आता है कि सुबह सो के उठे तो भूमि देवी को प्रणाम करें, क्योंकि भूमि देवी कौन है? विष्णु भगवान की पत्नी है। हम उन पे कदम रखने जा रहे हैं तो पहले उनसे क्षमा याचना करें कि भगवती हम आपके चरण रखने जा रहे हैं, तो भूमि देवी को प्रणाम करें। और भूमि देवी को प्रणाम करते ही जब भी ऐसे अपना पहला कदम रखे तो नारायण नाम का उच्चारण करें, वैष्णव पद्धति है। तो हमें पता नहीं था ये बात, हमारा तो नियम था कि हम सुबह उठते थे, सबसे पहले मुंह से निकलता श्री हरिवंश प्राण धन मेरे तब से मुंह से यही निकलता था। और जब पता चला कि ये पद्धति भी है तो बड़ा अच्छा लगा। तो आप लोगों से भी ये कहेंगे, ये कोशिश इतना तो किया कीजिए कि सुबह उठते ही हरिवंश बल से ही अपना दिन की शुरुआत करें। श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, मैं हूँ श्री हरिवंश का और मेरे श्री हरिवंश। आगे कह रहे हैं रसरी सी बदर्दन कृत्य कहे, उसके जो कृत्य होंगे, उसके जो कार्य, यहाँ पे कह रहे हैं अपने कर्म के द्वारा उन्होंने रसरीति का विस्तार किया। गुप्त रीति आचरण प्रकट जग सब दिए। गुप्त रीति आचरण, यहाँ पे सेवक जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो गुप्त प्रकट सब जग दिए, ज्ञान धन व्रत कर भक्त किंकर की, उन्हें अपने आचरणों से, महाप्रभु जी ने अपने कृत्यों से, अपने आचरणों से गुप्त रीति को प्रकट किया। बोलने से नहीं प्रकट होता है। प्रकट वाणी तभी होगी हमारे हृदय में जब हम उसका खुद अनुसरण करेंगे। कोई भी व्यक्ति है जो खुद आप उस बात का अनुसरण नहीं कर रहा है, वो आपको उपदेश देगा तो आपके असंभव है, प्रकट ही नहीं हो सकती वो बात, जब तक वो उसके खुद उस बात का पालन ना कर रहा हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रस रीति वर्धन कित कहे, कृत्य और फिर कहा कहे, पहले करे और वही कहे, मतलब उसके वाणी से जो शब्द निकलेंगे। यहाँ पे हित धर्मी की बात करी जा रही है कि हित धर्मी कैसा है, प्रिया प्रीतम किसके हैं, जान लो। जे गुण जिसके अंदर है उसके अंदर प्रिया प्रीतम विराजमान है। उसकी वाणी से ऐसे शब्द निकलेंगे इससे आपके अंदर प्रिया प्रीतम के प्रति और प्रेम बढ़ेगा और रस बढ़ेगा। रस रीसी बधर्दत कृत्य कहे, उसके कर्म भी ऐसे होंगे और उसके मुख से वाणी भी ऐसे ही निकलेगी। चलिए आप लोगों को एक भाव चिंतन कराते हैं, ठीक है।
आप में से किसकी किसके यहाँ बारिश हो रही है, अपना हैंड रेस कीजिए। किस बारिश हो रही है? कई लोगों के यहाँ हो रही होगी। जय हो। ठीक है, तो हम आप लोगों ने वो पद सुना होगा ना, नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृष भानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी। ये पद जो है ना, ये वर्षा ऋतु का पद है। अब बात क्या हुई कि नवनिर्मित निकुंज में संध्या आरती का समय हो रहा है। संध्या भोग अली ले आई, पेड़ा खुड़मा और जलेबी, लडुआ खजला और इमती मोदक मदक मलाई, ये इत्यादि भगवान ने भोग पा लिया। अब भगवान जब रास के लिए पधार रहे हैं, संध्या रास हो रहा है, संध्या वन विहार हो रहा है भगवान का। वन विहार होते ही होते क्या हुआ, वर्षा ऋतु आ गई और झराझर झराझर बादल गरजने लगे और वर्षा होने लग गई। भगवान का यमुना पुलिन पे रास चल रहा है प्रिया प्रीतम का। अब प्रिया प्रीतम गलगैया दिए हुए रास कर रहे थे, वर्षा ऋतु होने लगी, तो एक ललिता सखी ने क्या किया, जो केले का पत्ता होता है उसकी छांव प्रिया प्रीतम के ऊपर कर दी। प्रिया प्रीतम एकदम अगल बगल खड़े गलगैया दिए हुए और केले के पत्ते की छांव में खड़े हैं, ऊपर से सरासर जल बह रहा है। कितना सुंदर वो उसमें दृश्य है। यमुना जी कल कल करती आ रही है, सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है और हवा में वृंदावन की रजाने की सौंधी सौंधी महक है। और संग में जो हवा आ रही है तो छोटी छोटी बूंदे भी प्रिया प्रीतम के ऊपर गिर रही हैं। यहाँ पे पद में बात कर रही हैं, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भीजत गोरी। हम लोग खड़े होते हैं बारिश में तो हवा आती है तो छोटी छोटी बूंदे भी हमारे ऊपर पड़ती हैं, हवा के संग पड़ती हैं, तो उन्हीं बूंदों की बात यहाँ कही जाए। प्रिया प्रीतम खड़े तो हैं, हवा के संग उनके ऊपर बूंदे भी पड़ रही हैं। नई नई बूंदन भीजत गोरी, भीज रहे हैं उन बूंदों से। नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चाकत बोलत मोर मोरी। वही अब बारिश होती है तो क्या होता है, मोर नृत्य करता है। मोर ने अपने संपूर्ण पंख को फैला करके सुंदर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया है। मानो प्रिया प्रीतम रास करना बंद करें तो मोर मोरनी रास करना प्रारंभ कर दिया नृत्य में। उधर कोकिला गान कर रही है, शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है और सखी जो है उनके इस, अब सखी को जो है सखी जो है मेघ मल्हार एक राग होती है, उसका नाम है मेघ मल्हार राग। तो मेघ मल्हार उसने गाना प्रारंभ कर दिया है। अब सखियों को वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं है। तुंग विद्या सखी जब गाती हैं तो उनके मुख से अपने आप वाद्य यंत्रों की ध्वनि भी निकलती है। अब जैसे कि हम लोग गाने बैठे हैं, हमको हारमोनियम चाहिए, तबला चाहिए, तब एकदम सेटअप बनेगा। वो गाती हैं तो उनको आवश्यकता नहीं है, फिर भी रख लेती हैं। पर अगर वो नहीं भी इसकी जरूरत पड़े तो भी वो ऐसे भी गा सकती है, उनको आवश्यकता नहीं है इन इन वाद्य यंत्रों की। गाना प्रारंभ किया मेघ मल्हार, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चाकत बोलत मोर मोरी। ठाकुर जी ने धीमे से एक एक हाथ प्रिया जी के कंधे के ऊपर है, धीमे से अपनी कमर से वंशी को निकाला और एक हाथ से वंशी बजाना प्रारंभ कर दिया। जब देखो प्रिया प्रीतम चुपके हुए खड़े हैं, ऊपर वो है केले का पत्ता, कितना कितना होता है बड़ा केले का, छोटा सा ही तो होता है। उसमें ठाकुर जी ने धीमे से अपनी खिस्सा खिसका के मुरली निकाली है और मुरली बजाना प्रारंभ कर दिया। नव मुरली जो मरार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी। धेनु है, मयूर है, हिरण है, खग मृग है, बारिश भली हो रही है, पर जैसे ही श्री कृष्ण ने मुरली बजाना प्रारंभ किया, मल्हार उत्पन्न करी, वैसे ही सब पशु पक्षी आ गए हैं दौड़े दौड़े ठाकुर जी के पीछे। नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोड़ी थोड़ी। थोड़े उनके आभूषण भीग गए हैं, थोड़ा मुकुट भी भीग गया है। अब कितने सुंदर लग रहे हैं प्रिया प्रीतम, आप लोग इमेजिन करो। पीतांबर हल्का हल्का उनके अंगों से लग गया है गीला होने के कारण। प्रिया जी का भी नीलांबर साड़ी, उनकी चुनरी जो है गीली हो गई है। प्रिया जी के केस थोड़े से गीले हो गए हैं, बारिश हो रही है।
नई नई उरप लेते थोड़ी थोड़ी, और नया नया प्रेम उनके अंदर उत्पन्न हो रहा है। जैसी हित हरि वंश आशीष देत मुख, और हित अली उनके एक स्वरूप को देख करके ऐसी बलिहार हो रही हैं कि सिरा रही हैं दोनों को देख देख के, और खड़ी खड़ी आशीष दे रही हैं। जैसी हित हरि वंश आशीष देत मुख, चिरजीव भूतल यह जोरी, प्यारे चिरजीव भूतल यह जोड़ी, कि इनकी जोड़ी भूतल पे ऐसी ही बनी रहे, कभी इनकी जोड़ी जो है ऐसे चिरजीव। अब देखो हम लोगों ने 2 मिनट इस लीला का चिंतन किया। वर्षा ऋतु है इसलिए सोचा आप लोग को चिंतन करवा दे। गाइएगा, कभी आपके घर में बारिश हो रही हो, प्रिया प्रीतम को सामने रख करके गाइए, कितना सुंदर लगेगा। नई नई बूंदन भीजत गोरी। 2 मिनट हमने इस लीला का चिंतन किया, कैसे हमारे अंदर उन्माद उत्पन्न होने लग गया, भाव उत्पन्न होने लग गया। अब वो रसिक, यहाँ पे जिन रसिकों की बात कर रहे हैं सेवक जी महाराज, कह रहे हैं रस रीति विवेद में कित्त कहें, उनके सारे कर्म ही रस रीति का वर्धन करने वाले हैं। अब सखियों का कार्य क्या है? सखियों का काम प्रिया प्रीतम में रस की वृद्धि कराना। हम अभी अपने में रस की वृद्धि नहीं करा पा रहे हैं, प्रिया प्रीतम में कैसे रस की वृद्धि कराएंगे? यहाँ पे अंकित सखी करिए, दो जन भीजत अटके बातन, तो इनको अटकाने वाली कौन है? सहचरिया है, अलिया है श्री प्रिया जी की, ये दोनों को प्रेम में अटका रही हैं। हम अपने आप को नहीं अटका पा रहे, अभी प्रिया प्रीतम को कैसे अटकाएंगे? अटकाना है, हम उनकी सखी हैं, प्रिया जी की अलिया है, प्रिया जी की सहचरिया है, उनकी सहेलियां हैं, उनको बातों में अटकाना है, उनको प्रेम में अटकाना है। तो हमारा हर एक कर्म प्रिया प्रीतम की रस वृद्धि के लिए होना चाहिए। जो कछु कुल्म कर्म नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जो कुल कर्म इत्यादि में ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनके प्रिया प्रीतम होते हैं। अब कुल कर्म की बातें क्या करनी है, आप लोग तो जानते ही हैं। हम कि हम ऊंचे हैं, आप नीचे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, आप छोटे हैं। वस्तुतः पता है, ये बात को बहुत सारे लोग विकार भी नहीं मानते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर हम गलती को गलती माने तो सुधर सकती है, पर अगर हम गलती को गलती ही नहीं मानेंगे तो वो कभी नहीं सुधरेगी। अब लोग, हम वैष्णव हैं, हम जानते हैं कि वैष्णव को कभी अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए, दैन्य होना चाहिए, पर दूसरी ओर हम ब्राह्म तत्व को दिखा रहे हैं कि अरे अरे हम बड़े हैं, हम ब्राह्मण हैं, तुम सब छोटे हो हमसे। तो और इस बात को हम बुरा भी नहीं मान रहे हैं, आप तो इनडायरेक्टली अपने आप को बड़ा ही दिखा रहे हैं ना। तो हमको कभी भी इस पंच में नहीं पड़ना है कि हम बड़े हैं या छोटे हैं, हम छोटे हैं प्रिय प्रीतम के लायक नहीं है, हम बड़े हैं तो ये है नहीं, कभी इन सब बातों में ना पड़िएगा, ये सब बातें फंसाने वाली हैं। तो सबको समान, सबसे निष्कामति इसी भाव में रहिए, और हम कुछ हैं या नहीं, हम हरिवंशी हैं, इस बात का ध्यान रखें। आगे सेवक जी महाराज वर्णन करें। हरिवंश जो नाम जो नेत रटे, जिम छिन जाम समान न नेक घटे, विधि और निषेध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश सुनाम जो नित्य रटे, नित्य हरिवंश नाम का गान करता रहे, छिन जाम समान अनेक घटे, एक क्षण भी जाम समान, जाम घटी बिसरे नहीं। जो बात सेवक जी ने प्रथम प्रकरण के प्रथम पद में कही, वही बात षष्ठम प्रकरण के पंचम पद में कह दी। छिन जाम समान अनेक घटे। अगर कभी प्रिया प्रीतम हम पे रीझ जाए, हमसे मांगे बिना, कि पूछे हमसे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हमारा बिना किसी पल भी सोचे बिना हमें मुख से निकलना चाहिए कि आपका स्मरण हमसे कभी ना छूटे, हम आपको कभी ना भूलें। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। ये उपासक का धर्म है, उनको हम कभी ना भूलें, यही सबसे बड़ी सिद्धि हो जाएगी हमारे लिए। यहाँ पे धर्मी का वर्णन करते हुए सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, श्री हरिवंश नाम नित्य रटे, नित्य हरिवंश नाम का गान करता रहे। छिन जाम समान न नय को घटे, नय को भी छोड़, नय का मतलब थोड़ा भी
वो जाम समान, मतलब एक क्षण भी, थोड़ा भी उसका विस्मरण ना करे, नित्य हरिवंश नाम का गान करता रहे, नित्य हरिवंश नाम में रमण करता रहे। ये एक हित धर्मी का मूल रूप है। अब देखो हम लोग काउंटर पकड़ते हैं, काउंटर से नाम जप करते हैं। काउंटर अच्छा साधन है, हमको काउंटर से नाम जप करना भी चाहिए और भजन में लगाने वाला है, पर सिर्फ काउंटर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि जितनी देर काउंटर है उंगली में उतनी देर नाम जप हुआ, काउंटर उतार के रखा, बड़ी लंबी सांस ली और लंबी सांस छोड़ दी, हाँ चलो अब मुक्ति हुई, अब थोड़ी देर शांत हुआ मन। ये नहीं होना चाहिए, ये यहाँ ही फंस जाते हैं। काउंटर क्या है, हमको जो है भजन, निरंतर भजन का अभ्यास कराने के लिए। जो हमारी उंगली में काउंटर होता है, तो हम भले किसी से बात कर रहे होते हैं या हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं, टहल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, मोबाइल में अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो वो कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। अब मैं आप मुंह से अपने आप हरिवंश 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 राधा 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 निकलता रहेगा। ऐसे नहीं निकलता, काउंटर पकड़े इसलिए निकल रहा है। काउंटर उतार देंगे तो निकलेगा, नहीं निकलेगा, मतलब अभी आप काउंटर में फंसे हुए हैं। हमको अभ्यास करना है निरंतर नाम जप का, काउंटर का अभ्यास नहीं करना है। काउंटर हमको अभ्यास कराने में एक सहायक है, तो इस बात का हम ध्यान रखें कि हम काउंटर के भरोसे ना रहें नाम जप में। नाम जप करें, काउंटर का अभ्यास से करें। अब जैसे कि आपके उंगली में काउंटर लगा हुआ है, आप राधे 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 कर रहे थे, धीमे से काउंटर उतार दिया, फिर भी उसी उसी क्रम से उतनी स्पीड से राधे 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 होता रहना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। ये है छिन्न जाम समान न नेक घटे। अब जब हम लोग विधि निषेध की बात करते हैं भजन में, तो बहुत सारी बातें आती हैं कि हमको अभक्त का संग नहीं करना है। भोजन सबसे विशेष बात है, भोजन की बड़ी शुद्धि करनी है हम लोगों को। विचार गलत नहीं करना है, गलत पुरुष का संग नहीं करना है, गलत पुरुष से संभाषण नहीं करना है, उसका स्पर्श नहीं करना है, इत्यादि इत्यादि। पर ये सब बातें हम अपने जीवन में मूल रूप से पालन नहीं कर सकते, क्योंकि हम बाहर निकल रहे हैं, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई दुकान पे है, कोई स्कूल, कोई कॉलेज जा रहा है, अनेक प्रकार के लोग हमको मिल रहे हैं, हमको संभाषण करना पड़ेगा, उनको उनके संग बैठना पड़ेगा, उनसे बोलना पड़ेगा, नहीं टाल सकते इस बात को। सबसे विशेष जो साधन है, छिन्न जाम समान न नेक घटे, जो अगर निरंतर नाम जप करेगा तो उस पर कोई निषेध लागू नहीं होता है। ये है निरंतर नाम जप करने की महिमा, उस पर कोई निषेध लागू नहीं होगा। अब जैसे कि कोई व्यक्ति निरंतर हरिवंश 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 अंदर अंदर कर रहा है और जानबूझ के नहीं, मजबूरी में या बाय चांस उसने किसी गलत व्यक्ति से संभाषण कर लिया, गलत व्यक्ति का संग कर लिया, तो उसके अंदर उसके परमाणु इफेक्ट नहीं करेंगे उस व्यक्ति के अंदर। अब जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग ऐसे कि कहीं से निकल रहे हैं, रास्ते से निकल रहे हैं और उस जगह पे जो है अभक्ष पदार्थ की दुकानें हैं, सभी के संग ऐसा होता ही होगा, अभक्ष पदार्थ की दुकानें। उस क्षण क्या करें, अब अगर हम वहां पे अपने मन को लगा देंगे तो उसके परमाणु हमको इफेक्ट कर जाएंगे, हमको अंदर ही अंदर शेयर में शेयर में शेयर में शेयर में करते रहना है। इससे क्या होगा, बुरे परमाणु हम अंदर घुस नहीं पाएंगे, हम पे प्रभाव नहीं कर पाएंगे। और ये आप सोचो कि ये भक्त को इतना प्रभाव क्यों देना पड़ता है, भक्त को इतना बच के चलना है, और दुनिया के लोग उनको प्रभाव नहीं करता, हमें को प्रभाव करेगा। देखो जिसकी चादर कोरी होगी वो तो संभाल के रखेगा। अब हम लोगों की चादर कोरी है, कोई भी रंग छोटा सा भी दाग लगेगा दिख जाएगा, औरों की चादर तो मैली है, उनकी 10-12 और मैली हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भक्त का हृदय होता है पावन निर्मल होता है, तो उस पर छोटा सा भी जो परमाणु होता है, बुरा परमाणु तुरंत इफेक्ट करने लग जाता है। जैसे कि आप हैं, आप भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, नियम संयम से चल रहे हैं, आपने एक दिन गलती से कुछ की विषय का 2 मिनट का 5 मिनट का संग कर लिया तो आपका भजन रुक जाएगा। और यही कोई व्यक्ति है जो विषयी है, रोज उसका संग कर रहा है, उसका संग कुछ नहीं होगा, पर आपके संग होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मन पवित्र है, आपकी चादर कोरी है, अभी एकदम सफेद चादर है, उसमें छोटा सा पॉइंट पड़ेगा, धब्बा हो जाएगा। उनकी चादर तो वैसे ही गंदी है, उन लोगों विषयों की, उनकी चादर में 10-12 पॉइंट पड़ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमारे ऊपर फर्क पड़ जाएगा। इसलिए एक भक्त को बहुत सावधानी से रहना है। अगर आप निरंतर नाम जप का पालन करते हैं तो आपके लिए कोई निषेध पालन करने की आवश्यकता नहीं है। विधि करो ना करो, पर निषेध का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर अगर आप निरंतर नाम जप कर रहे हैं।
छिन जाम समान ननेक घटे, विधि और निषेध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। वही बात सेवक जी ने यहाँ पे कह दी कि उस व्यक्ति के विधि निषेध की कोई आवश्यकता नहीं है, जो निरंतर हरिवंश नाम का जप कर रहे हैं, जो निरंतर भगवान का स्मरण कर रहा है, उसके लिए कोई विधि निषेध की आवश्यकता नहीं है। अनन्य चिंतन तो माँ, भगवान कह रहे हैं अनन्य भाव से मेरा चिंतन करे, वो मेरा भक्त है। माम स्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्मों का पालन करे, वो मेरा भक्त है, इत्यादि इत्यादि भक्तों का लक्षण वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात हम लोग जाने कि अगर हमको विधि निषेध से परे जाना है तो निरंतर भगवान के नाम जप का अभ्यास करना पड़ेगा। हमने आप लोगों को एक बहुत विशेष साधन बताया था, कहीं लिख लो और उस नाम को देखते रहो। ऐसे विस्मरण नहीं होगा जल्दी नाम का, और होगा तो 24 घंटे में। अगर 22 घंटा भजन कर रहे हैं तो उसमें से 20 घंटे तो आपको ऐसा अभ्यास रहेगा ही कि आपका नाम चलता रहे, अगर आप किसी जगह के नाम को लिख करके उसका चिंतन कर रहे हो तो। आगे सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हरिवंश सुधर्म जो नित्य करे, हरिवंश कही जो नहीं बिसरे, हरिवंश सदा निधि है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। हरिवंश सुधर्म जो नित्य करे, नित्य हरिवंश धर्म का पालन करता है। हरिवंश धर्म क्या है? हरिवंश धर्म है सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये है हरिवंश का धर्म, नित्य इस धर्म में लगा रहेगा। हरिवंश सुधर्म जो नित्य करे, नित्य हरिवंश के धर्म का पालन करेगा। हरिवंश का धर्म क्या है? जैसे हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिये जाने श्याम श्यामा पद कमल संग सिरनायो। ये है हरिवंश का धर्म। हरिवंश प्रभु हमको प्रेम करना सिखाते हैं। किससे? प्रिया जी से प्रेम करना सिखाते हैं, लाल जी से प्रेम करना सिखाते हैं, उनके सुख में वृद्धि करवाना सिखाते हैं। ये हरिवंश का धर्म है, जो इस धर्म का नित्य पालन करेगा। आगे कह रहे हरिवंश कहीं सु नहीं बिसरे। हरिवंश प्रभु ने तो ना कहते हुए बहुत कुछ कह दिया। दो दो आज्ञा तो प्रकट दिखती है, हितजू ने दो आज्ञा प्रकट रूप में दी है। पहला आज्ञा जो पत्र में दी है, प्रथम पत्री में विठल दास जी को प्रथम पत्री जो दी है, उसमें कह रहे हैं श्याम बंदिनी चंदन लेनो, श्याम बंदिनी नित्य विहार चंदन लेनो। श्याम बंदिनी रजरानी और चंदन ठाकुर जी का प्रहरी चंदन, ये तो आज्ञा हितजू की प्रकट में है कि श्याम बंदिनी मतलब रोज अपने मस्तक पे रजरानी और ठाकुर जी का प्रसाद चंदन, इसको अपने मस्तक पे धारण करो। जिनकी दीक्षा हो गई है वो तिलक स्वरूप में धारण करें, जिनकी दीक्षा नहीं हो बिंदी लगा के धारण करें। तो श्याम बंदिनी चंदन लेनो मतलब जो श्याम बंदिनी रज रानी है वो, और चंदन ठाकुर जी का, ये रोज धारण करें अपने मस्तक पे। दूसरा आज्ञा क्या महाप्रभु जी ने प्रकट रूप में दी है कि त्रिकाल माठ ते पठेत, या एक अष्टकम विदुत त्रिकाल माठते पठे कलिंदन्य हृदय विचित्र विश्व वंदिता, यमुना अष्टकम 3 बार पढ़ने की आज्ञा। ये तो प्रकट में आज्ञा महाप्रभु जी ने दी है। बाकी ना चाह कहते हुए बहुत कुछ आज्ञा दे दी है महाप्रभु जी ने। अब ये हमारा जो सेवक वाणी है, इसमें कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें इसमें लिखी है। तो ये महाप्रभु जी की ये आज्ञा है। सेवक वाणी को गुरु आज्ञा बोला जाता है, गुरु आज्ञा है। महाप्रभु जी ने प्रेम करना सिखाया। अब जैसे कि आपके सामने कोई व्यक्ति हो, ठीक है, आप वो व्यक्ति आपसे सीखने आया हो, आप उससे कुछ मत कहो, वो आपके आचरणों को देखते देखते अपने आप सीख जाएगा। आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ऐसे करो वैसे करो। वो समझदार होगा तो आपके आचरणों को देख करके अपने आप सीख जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। ऐसे अगर हम अच्छे शिष्य बन जाते हैं, अच्छे श्रोता बन जाते हैं, तो आचरणों को देख देख के हमारे जो आचार्य के आचरण है, गुरुजनों के जो आचरण है, उनको देख देख के अपने आप सीख जाएंगे क्या धर्म है क्या धर्म है। बोलने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ेगी। हमारे गुरुदेव भगवान बात कहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले सत्संग में गुरुदेव भगवान ने कही कि अच्छा श्रोता होना भी बहुत आवश्यक है। आजकल जो लोग हैं गुरुदेव भगवान को सुन रहे हैं पर सिर्फ अपने कार्य सिद्ध करने के लिए,
अपनी बात सुन, गुरुदेव भगवान ने 150 बार बोला होगा कि प्याज लहसुन मत खाओ मत खाओ मत खाओ, पर अगर एक वीडियो में अगर बोल दिया होगा कि प्याज लहसुन खाना पाप नहीं है, तो उसी एक वीडियो को 10 बार सुनेंगे, हर जगह स्टोरी लगा देंगे, हर जगह भेज देंगे, ऐसे अनन्य हो जाएंगे उस एक वीडियो के कि हाँ बस जीवन मेरा यही है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वो ये भी तो कहते हैं कि भजन करो, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो हमारे मतलब का नहीं है, तो हम उसे नहीं सुनेंगे। श्रोता भी बड़ा समझदार होना चाहिए, अपने मतलब की बात ना सुने, भागवत एक बात सुने। आजकल लोग अपने मतलब की बात सुनना प्रारंभ करते हैं। कई लोग हैं जो है पूर्णता धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, हर अभक्ष पदार्थ का भी सेवन कर रहे हैं, सब अधर्म से युक्त आचरण कर रहे हैं, परंतु एक दो बात कहीं गुरुदेव भगवान की अच्छी लग गई तो हाँ हम तो इनको मानते हैं, उनको मानते हैं, उनकी भी तो माने, ये विशेष बात है। यहाँ पे कह रहे हैं हरिवंश कही जो नहीं बिसरे, जो गुरुदेव ने कह दिया उसका विस्मरण ना हो, उसे उसको बिसरे ना, ये हित धर्मी का लक्षण है। हरिवंश कहीं जो नहीं बिसरे। हरिवंश सदा निधि है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। निधि का आश्रय होता है, निधि का मतलब है धन, पूंजी, संपत्ति। हरिवंश सदा निधि है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जहाँ अपने आप से प्रश्न पूछे कि हमारा कौन है, तो हमारे सिर्फ हित जो है। मेरे गुरु हरिवंश दयाल, मन रखियो अपने चरणन में। मेरे राधा वल्लभ लाल, गोपाल मन रखियो श्री वृंदावन में। गाया था ना हम लोगों ने परसों की कथा में, तू मेरा जीवन आसरा मेरे, चैन श्याम मेरे सदगुरु प्यारे। मैं तावस हुण जी रही एक तेरे सहारे। हरिवंश कहीं जो नहीं बिसरे, हरिवंश सदा निधि हैं जिनके, जिनकी निधि एकमात्र धन क्या है, हरिवंश चंद्र है। इनका पूर्ण आश्रय क्या है, हरिवंश चंद्र है। देखो हरिवंश चंद्र को समझने वाले अलग अलग लोग हैं। अब जैसे कि भगवान जो है अभेद है, अनादि है, जिनको हर कोई पूरा पूरा नहीं समझ सकता। भगवान आपको जितना जनाना चाहेंगे उतना ही अपना स्वरूप जनाएंगे। ये आप किसी भी भक्त का चरित्र देख लीजिए, हर भक्त का चरित्र आपको बात मिल जाएगी। भगवान जितना जनाना चाहे उतना ही जनाएंगे भगवान आपको, जितनी वो चाहते हैं आपको जनाना अपने आप को। अब जैसे कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हितजू को जानते हैं। कोई कैसे जानते हैं, कोई जानते हैं हितजू कौन है, भक्त हैं भगवान के। कोई क्या जानते हैं कि हाँ रसिक हैं, कोई जानते हैं हमारे आचार्य हैं, कोई जानते हैं कि हमारे गुरु हैं, कोई जानते हैं कि श्री जी की सखी हैं, और कोई जानते हैं कि हमारे सब कुछ हैं। तो जितना जितना जिसके लेवल होता है उतना उतना हितजू अपना रूप उसका के प्रकाशित करते हैं। अब कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, जितना उनकी इच्छा है उसको उतना ही प्रकाशित करते हैं। ध्रुवदास जी महाराज 42 लीला में बहुत विशेष बात कहते हैं कि जिसके अंदर ये बात उत्पन्न हो गई है कि हरिवंश ही मेरे संपूर्ण धन है, इनके सिवा और इनके बराबर मेरे लिए कोई नहीं है, उसके ऊपर हरिवंश की संपूर्ण कृपा हो गई है। इस बात को जान लेना। और ये बात हृदय में उत्पन्न होना बहुत मुश्किल होता है, नहीं समझ पाएंगे हम आएगी नहीं। बिना सेवक जी की कृपा के हरिवंश लोगों के लिए ऐसी शरणागति आना दुर्लभ, बताते दुर्लभ, क्या फिर कह दो कि असंभव है, बिना सेवक जी की कृपा के। सेवक जी कृपा करेंगे तभी हरिवंश चंद्र हमारे हृदय में प्रकट होंगे। तभी हम लोग गाते हैं श्री करो कृपा दामोदर मोह पे श्री हरिवंश चंद्र पाऊं। आगे कह रहे हैं सेवक जी, हरिवंश प्रताप ही जानते हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमानते हैं। हरिवंश प्रताप ही जानते हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमानते हैं। हरिवंश सुसर्वसु है तिनके, आ गई वही बात, हरिवंश जो सर्वस है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। आपको जी करके बता रहे हैं ये बात, सच बता रहे हैं। अगर ना हो तो आप हमसे बोल देना आकर के। प्रिया जी को पुकारते रहो पुकारते रहो पुकारते रहो, बहुत मुश्किल से आती है, पर जहां हिज्जू को पुकारोगे प्रिया जी अपने आप खड़े हो जाएंगे आकर के।
पुकारा भी नहीं, बोला भी नहीं प्रिया जी को कि आप आओ, याद भी नहीं किया, अपने आप खड़ी हो जाएंगे सामने, अपने आप। सच बता रहे हैं, अपने जीवन को देख के बता रहे हैं, अपने आप खड़े हो जाएंगे प्रिया जी अगर हिज्जू को पुकारोगे तो। ये प्रताप है हरिवंश का। श्री हरिवंश शरण जी आए, श्री विश्वानु को नंदन मिचकर अपने चिट्ठी चढ़ाई। बात सत्य है, जिया है हमने इस बात को। आप बस एक बार हितचु को पुकारो, प्रिया प्रीतम सामने अपने आप खड़े हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। बाय वन गेट टू फ्री का ऑफर यहाँ पे चल रहा है। आप एक को लो, दो अपने आप फ्री मिल जाएंगे, बाय वन गेट टू फ्री। हरिवंश प्रताप ही जानते हैं। कौन है ये साधक जो हरिवंश के प्रताप को जानते हैं? चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दंडवत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। ब्याहला वर्णन कर रहे हैं। निशिधोष जानत नाही सजनी, एक रस बीजित सजनी, एक रस बीजी रहे, गोप गोपिन आदि दुर्लभति, सुख ही दिन प्रति लहे। कितने बड़भागी जन हो आप लोग, ये सोचो कहाँ हैं हम, किनकी शरण में हैं। गोपियों को प्रेम का ध्वजा बोला जाता है, प्रेम की ध्वजा है गोपियां। और बड़े बड़े महापुरुष गोपी के चरणों को पकड़ते हैं कि गोपी तुम्हारी कृपा मुझ पे हो जाए। हे गोपी, हे गोप, जो ठाकुर जी के संग तुम लीला करते हो ब्रज लीला में, वो गोप गोपी मुझ पे कृपा करो कि मुझ पे। बड़े बड़े महापुरुष, ईश्वर कोटि के महापुरुष गोपियों के चरण का वंदन। यहाँ पे दुर्गा जी करें, गोप गोपिन आदि दुर्लभति, सुख ही दिन प्रति लहे। वो ये जो सुख है नवनिर्मित निकुंज का, जिनको हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट किया, स्वामी हरिदास जी महाराज ने प्रकट किया, वंशी अली जी ने प्रकट किया, श्री निम्बारकाचार्य भगवान ने प्रकट किया, ये जो निकुंज माधुरी है, ये गोप गोपियों के लिए भी दुर्लभ है। वो उनका भी प्रवेश नहीं है यहाँ पे। अब ये सोचा, गोप गोपिन आदि दुर्लभते, सुख दिन प्रति लहे। ये देखो कितनी सुंदर बात है। जय हो। बाय वन गेट फोर फ्री, बड़ा अच्छा है। देखो ऐसे सेल कहीं मिलेगी आपको? मॉल में ढूंढते रह जाओ, कहीं ऐसे सेल नहीं मिलेगी बाय वन गेट फोर फ्री। हरिवंश नहीं मिलने वाली, ऐसी खतरनाक सेल चल रही है। इसलिए तो गा रहे हैं ना सेवा कुंज वाले, लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। जो अनमोल चीज होती है ना, उसका कोई मोल नहीं होता, वो तो ऐसे ही मिल जाती है। ऐसे ये नाम भी ऐसे ही मिलेगा आपको। हरिवंश प्रताप ही जानत है। जो इस बात को समझें कि मैं जिनकी शरण में हूं उनका प्रभाव कितना है। नरवाहन प्रभु निहारे लोचन भरि घोष नार। नरवाहन के चरित्र को याद करें कि नरवाहन पे कैसे महाप्रभु जी ने कृपा करी। हरिराम व्यास जी का चरित्र याद करें, हरिराम व्यास जी पे कैसे कृपा करी। छबिल दास जी का चरित्र याद करें, छबिल दास पे कैसे कृपा करी। महाप्रभु जी ने किन पे कृपा करी। नाहर मल जी पे कृपा करी, विठल दास जी पे कृपा करी, कितनों पे कृपा करी। और देखो हम लोगों ने परसों गुरु महिमा की कथा सुनी, और गुरु कृपा क्या है, महाप्रभु जी के दोनों पत्री को देख लो, वो है गुरु कृपा। क्या है? गुरु का दुलार। दोनों पत्री को पढ़ के देख लो, ये है गुरु का दुलार। ऐसे गुरु कृपा करते हैं, ऐसे गुरु दुलार करते हैं, पुचकारते हैं। तू राखी है भरोसे तो है पौशी है श्री राधे। बस भरोसा होना चाहिए, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। कह रहे हैं यहाँ पे, प्रताप ही जानत है। अपने आचार्य के प्रताप को जान जाओ कि तुम जिनकी शरण में हो वो बड़े दमदार हैं, बड़े छोटे मोटे के शरण में तुम नहीं गए हो। जिनकी शरण में गए हो, प्रिया प्रीतम उनके हाथ के खिलौना है, ये समझ लो तुम। इस बात से ही साधक निशंक हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। करें, हरिवंश प्रबोध प्रमाणित है। हरिवंश महाप्रभु के मुख से निकले जो उपदेश है उनको ही एकमात्र प्रमाणिक साधन मानो। इन्होंने कह दिया प्रिय प्रीतम से प्रेम करो, हमें नहीं देखना कैसे प्यार करना है, क्यों प्यार करना है, प्यार करने से क्या होगा कुछ नहीं जानना। इन्होंने कही प्यार करना है तो करो प्रिय प्रीतम से प्यार, प्रबोध प्रमाणित है। हरिवंश सुख सर्वस है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। इस बात की तो आशंका कभी रखना ही मत, भूल के भी मत ऐसा सोचना किसी के हृदय में अगर आ रहा हो
तो बिल्कुल मत अपने हृदय में लाना कि अगर मैं हिज्जू के पास चला गया कि मैं सीढ़ी से दूर ना हो जाऊं, प्रिया से दूर ना हो जाऊं, कभी कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिज्जू प्रिया जी के पास ही बैठे हैं, प्रिया जो उनकी गोद में बैठी हैं। अगर तुम हिज्जू के पास जा रहे हो तो समझ लो प्रिया जी ने ही तुमको भेजा है, वरना कोई जा ही नहीं सकता है हिज्जू के पास। कौन जानता है हिज्जू को, पर ऐसे कौन जानता है। अब तो जानने वाले भी ज्यादा हो गए हैं, पर जैसे आप जानते हो ऐसे कौन जानता है, ये जानो। ये आप तो सेवक जी की कृपा से जाने हो। जानने में और पहचानने में बहुत फर्क होता है। कोई जाने ना कौन है, हाँ हित हरिवंश जी एक है, ठीक है, वो जान गया है। हमने पहचाना है कि इनका प्रभाव क्या है, इनकी दया क्या है, इनका कारुण्य क्या है, इनकी कैसे दुलार करते हैं, इनकी महिमा क्या है, ये हम पहचानते हैं। हरिवंश सर्वसु है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। कई बार कह रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, जो हरिवंश जिनके सब कुछ है, प्रिया प्रीतम उनकी संपत्ति है। प्रिया जी कह रही हैं कि जाकी तन की बाऊ जाही परस करे, धन धनता की हुई जो चरण रस से धरे। जिनके तन की वायु भी अगर किसी को परस कर जाती है तो मैं उसकी भलाई लेती हूँ, उसकी मैं बलिहार हो जाती हूँ। जिनको याद दे दे सुता के है रहे, हम दो आधीन धनी धन यही दातार हैं, अति उदार रिजवार खुले दरबार हैं। हम धने हैं इनके, जिसको चाहे उसको ये दे दें, कुछ इंटरफेयर नहीं करते हैं। मत बनो लायक, मत बनो। ये लायक बनने की उपासना, लायक तो योगी जन बनते हैं, अष्टांग योग का पालन करके, समाधि में जा करके। तुम लायक बनना छोड़ दो, हम भगवान के लायक बने ना, मत बनो। तुम बस शरणागत हो जाओ उनके, हम बस उनकी शरण में चले जाएं। ये आना बहुत मुश्किल है। लायक बन जाओगे तब भी अपने अहम का बल रहेगा कि मैं लायक बना, मैंने इतनी तपस्या करी, मैंने इतना नाम जप किया, मैंने इतना साधन किया, तब मैं जो है बना लायक। लायक भी मत बनो, तुम बस उनकी शरण में चले जाओ। मैं जैसा भी हूं आपका हूं, आज से मैं आपका बिका हुआ नौकर हूं, बिक गया हूं आपके हाथों। और किसने बेचा है? सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे राधा वल्लभ की दुल्हन बना दो। बिक गए हैं हम उनके, अब वो जैसे रखें तैसे रख ले। कोई पोषण भरना चिंत कराई, संत रस सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। आगे हम लोग सुनेंगे सेवकवाणी में। कोई मतलब नहीं, हमें कैसे रखना है तैसे रखो, हम शरणागत हैं। ये शरणागति बहुत आना बहुत मुश्किल है। लायक तो तब भी बन जाओगे, पर शरणागति नहीं आ पाएगी। नारद जी भगवान के अंग रहते हैं, अंग संग पार्षद हैं, आचार्य हैं। निकुंज माधुरी द्वारकाधीश से पूछते हैं, लोग महाभारत का प्रसंग सुना था, निकुंज के बारे में पूछते हैं तो द्वारकाधीश भी कहते हैं मैं नहीं बता सकता, ये तो सखियों के हाथ में है, मैं खुद नहीं जानता निकुंज के तत्व को। अभी नारद जी भी नहीं जान पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, कहा हम नारद जी से बड़े ज्ञानी हो गए, उनसे बड़े संयमी हो गए, नहीं जान पाओगे। जब दूसरे पद में महाप्रभु जी ने बोल दिया, दूसरे श्लोक में बोल दिया, ब्रह्मेश दुरूह पदारविंद श्रीमद पराग परमा भुतवे वाया। तीसरे में बोल दिया, यो ब्रह्म शुकनाथ विश्व मुक्के रालक्षितो न ऐसा पुरुषत तस्य सद्दो वशीकरण से मंत्र शक्तिम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। बस मत जानो, लायक मत बनो उनके, बस उनके शरणागत बन जाओ। और शरणागत होगे तो अपने आप लायक हो जाओगे। शरणागत जब बनने जाओगे तो अपने आप लायक हो जाओगे। एक और पद का श्रवण करते हैं, फिर आज की कथा का विश्राम करेंगे। आगे सेवक जी कह रहे हैं, हरिवंश विचार परे जु रहे, हरिवंश धर्म मधुरा निहवे। हरिवंश विचार परे जु रहे, हरिवंश धर्म मधुरा रहे। हरिवंश निहावक है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। हरिवंश परे विचार परे जू रहे। क्या है लक्षण? नित्य हरिवंश का विचार करते रहते हैं।
अभी कुछ और फिर कुछ और फिर कुछ और छिन छिन में, जभी देखो नई मूरत नया लावण्य का झरियाली, जो रोमन रोम हो अखियां, जो देखे एक टक कोई, ना हो एक रोम छवि पूरी, हजारों कल्प भर आली। कह रहे हैं भाई, हरिवंश प्रचार परे जो रहे, नित्य हरिवंश का विचार करें। ये कितने प्रमाणित बात कह रहे हैं, याद कर लो इस बात को। अगर आपके अंदर विचार नित्य बार बार आपके दिन में 24 घंटे में बार बार हिज्जू का विचार करते, हिज्जू को याद करते हो, तो हिज्जू को याद नहीं करो, हिज्जू तुमको याद कर रहे हैं। अगर आपको बार बार हिज्जू की याद आ रही है दिन में, तो बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। हरिवंश विचार परे जो रहे, ये बात सेवक जी सेवक वाणी में लिख रहे हैं। ये लक्षण है भक्त का। अगर हरिवंश महाप्रभु का विचार आ रहा है आपके हृदय में, उनकी प्रभुता का कोई ख्याल आ रहा है, बैठे थे कुछ दिमाग में नहीं चला, अपने आप मन में आया, मेरे महाप्रभु जी कितने कृपालु हैं, आहा निर्वाहन पे कृपा कर दी, जय हो, कितने कृपालु हैं, ऐसे मन में साधक सोच रहा है। फिर कुछ काम में लग गया, फिर मन में आया, महाप्रभु जी कितने कृपालु, छबिल दास पर कृपा कर दी, जय हो। फिर हरिराम दास पे कृपा कर दी, जय हो। मेरे महाप्रभु जी का कितनी प्रभुता है, प्रिया प्रीतम जिनके हाथ के खिलौना है, प्रिया जी इनकी बलैया लेती हैं, जय हो। मेरे हरिवंश महाप्रभु जी के नाम का कितना महत्व है। ऐसे मन ही मन हुलासता रहता है, ये साधक का लक्षण है। हरिवंश विचार परे जो रहे, हमेशा हरिवंश का विचार करता रहता है। हरिवंश धर्म दुरा निहवे, हरिवंश के धर्म का निर्वाहन करता है, हरिवंश के धर्म में चलता है, नाम जप करेगा, वाणी का आश्रय लेगा। अब कोई व्यक्ति ये कहे हम तो शरणागत हैं, ना हम नाम जप करेंगे ना वाणी करेंगे, तो किसके शरणागत हैं आप? माया के शरणागत हैं। अगर नाम जप नहीं करेंगे और वाणी नहीं करेंगे तो किसके शरणागत है? माया के शरणागत हैं, विकार के शरणागत हैं। अगर हरिवंश के शरणागत हैं, हितजू के शरणागत है, तो नाम जप और वाणी की में तुम्हारी एक श्वास नहीं जा सकती। ये तो उनका प्रभाव है शरणागति का। अगर आप ये सोचें कि हम हरिवंश के शरणागत है, बस हो गया उनके शरण में, इतना एक भजन नहीं करेंगे, तो शरणागत है ही नहीं। अभी तो आप बोल रहे हैं शरणागत है। हरिवंश के शरणागत तो एक पल भी, यहाँ पे सेवक जी ने अभी तुरंत कही, छिन्न जाम समान न नेक घटे, वो छोड़ ही नहीं सकता, जाम घटी मुझसे नहीं है, क्षण भी भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता अगर हरिवंश का शरणागत है तो। हरिवंश के धर्म का निर्वहन करेगा। आगे बहुत सुंदर बात कह रहे हैं सेवक जी, हरिवंश निहावक हैं तिनके। देखो हम किसी की, हम नाव में बैठते हैं, नाव में बैठ गए हैं, हम कुछ कर रहे हैं, बस बैठ गए हैं जाकर के नाव में, जो नाविक है वो नाव को चलाएगा, उस पार लेकर के जाएगा हमको, ना उसका हम कोई सपोर्ट कर रहे हैं, ना कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं, बस गए और नाव में बैठ गए। अब जो नाविक है वो चला के हमको निभा करके आगे उस पार ले जाएगा। ऐसे ही हरिवंश चंद्र की नौका में हम बैठ गए, हरिवंश नाम रूपी नौका में बैठ गए हैं। श्री हरिवंश नाम नौका ने जो खेवक, ये नाम की जो नौका है ना हरिवंश नाम की, इसमें हम विराजमान हो गए हैं, इसमें हम रमण कर रहे हैं, बस बैठ गए हैं। तो हमारा जो साहिब जी है वो हमको इस पार ले जाएंगे, हमारे जो सदगुरु है वो हमको इस पार ले जाएंगे, हमारे हितजू हमको इस पार ले जाएंगे। कुछ नहीं करना, बस बैठ जाना है, बैठने का मार्ग है, शरणागति का मार्ग है। हरिवंश निहावक हैं तिनके, अपने आप ले जाएंगे उच्छन। पता नहीं कैसे बैठ गए उस नाव में, बस बैठ गए, बस गुरु कृपा से, संतों की कृपा से, भक्तों की कृपा से बस बैठ गए उस नाव में, अब ले जाएंगे वो उस पार। सुख संपत्ति दंपति जू जिनके, और जो हरिवंश धर्म के निर्वाहक हैं, हरिवंश धर्म धुरा निर्भय, जो हरिवंश के धर्म का निर्वाहन करते हैं, जिनको जिनका ठेका श्री हरिवंश चंद्र ने ले रखा है, प्रिया प्रीतम उनकी संपत्ति। तो इसी भावना से कहता हूं कहीं विश्राम करेंगे, कहने सुनने को भूल चुके क्षमा करेगा, और सभी से प्रेम में ज्ञान भक्ति हैं बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुके क्षमा करेगा, सभी कहते हैं प्रणाम। बांजकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय जय श्री विष्णु कुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री रघुवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। प्रेम से लिख दीजिए श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। जी, तो फिर जो है आप लोगों को एक बात बताएं कि अभी जो है कुछ दिनों से हम बहुत व्यस्त थे, तो कथा नहीं हो पा रही थी और संकीर्तन भी नहीं हो पाता, अखंड संकीर्तन। अब आज से कथा प्रारंभ हुई है। वैसे तो हमने 19-20 का बोला था, पर अभी कथा प्रारंभ हुई है, फिर संकीर्तन होगा, फिर कथा विश्राम हो जाएगी। थोड़े दिन कथा हो जाने देते हैं, एक बार सीक्वेंस बन जाए उसका फिर हम लोग संकीर्तन करेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम लोग संकीर्तन करेंगे हरिवंश नाम का। और अब हमारे ख्याल से पूरे भी हो गए होंगे, बस हमको काउंटिंग थोड़ी सी करना रह गई है। ऑलमोस्ट हमने कर लिया है, पूरे हो गए हैं अपने 51 अरब राधा नाम। तो जब समर्पित करेंगे इकट्ठे हम लोग 51 अरब श्री जी के चरणों में, तभी हम लोग जो है संकीर्तन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब विश्राम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है क्या तो हैंड रेज कर दीजिए, वरना फिर हम लोग जो है विश्राम करते हैं। सुनीता सखी, सुनीता सखी, हम क्षमा कीजिएगा, हम आपको कॉल करना भूल गए थे। हम आपको जैसे समय मिलेगा आपको कॉल करेंगे, अभी हमको याद आया आपको देख करके। जी ठीक है, चलिए तो श्री जी को शयन करवाते हैं, आपका किसी को कोई प्रश्न नहीं है। वैसे आप लोग एक बात बताएं, ये बारिश हो रही है ना, इस मौके को मत छोड़ना। प्रिया प्रीतम के सामने करके देखना एक बार। अपने आप के आस प्रिया प्रीतम के पास बैठ जाना और अपने कमरे में अंधेरा कर लेना, बड़ा आनंद आएगा, एक बार करके देखना। ठीक है, अंधेरा कर लेना और जब खिड़कियां अपने घर की खोल लेना सारी, अंधेरा करके बस आराम से पद गाना। नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन बीजत गोरी। खिड़की नहीं दरवाजा खोल लीजिएगा तो ऐसे हवा के बाद हवा आती रहे, बूंदे आती रहे प्रिया प्रीतम को, बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, चलिए अब जो है श्री जी को शयन करवाते हैं। श्री हरिवंश, क्या सही समय पर रीना सखी ने हैंडल किया है, जय हो। जी जी श्री हरिवंश, रीना सखी आपका कोई प्रश्न है? हाँ जी श्री हरिवंश भैया, अ, भैया इस बात का अवलोकन स्वयं कैसे करें? जैसे मुझे अम्बरीश जी महाराज जी की कथा सुननी पसंद है, बहुत पसंद है। यदि किसी और की कोई यूट्यूब रील वगैरह आती भी है ना, जैसे कोई भी हो, मैं किसी और का नाम नहीं लूंगी, किसी की भी हो, वो स्क्रॉल अप डाउन हो जाती है। तो क्या ये सिर्फ एक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है कि नहीं मुझे महाराज जी की ही सुननी है? कि पता कैसे चले कि नहीं मैं उन्हीं की सुनना चाहती हूँ, या मेरा सिर्फ अहंकार है कि मैं सबके ऊपर नीचे कर रही हूँ? अहंकार जब होता है ना, जब ऐसी बातें होती हैं, तो तब ऐसा होता है कि हमको दूसरों से जो है द्वेष भाव होता होने लगता है, मन में ईर्ष्या होता होने लग जाती है। जैसे कि अब कोई व्यक्ति है जो अपने गुरु के प्रति अनन्य है, पर दूसरों के प्रति उसके अंदर ईर्ष्या है, तो वो क्या करेगा, वो दूसरों को डिफेम करना प्रारंभ कर देगा कि अरे अरे वो तो ऐसे हैं, या फिर उसके मन में उनके प्रति गलत भावना उत्पन्न हो जाएंगे। अगर गलत भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, पर आपका मन सिर्फ वहीं पर ठहरा रहा है, तो इसका मतलब ये है आपकी अनन्यता अपने आप आ रही है। जो आपके अंदर आ रहा है इसे बोलते हैं अनन्यता। अब जैसे कि अगर आप पहले ही बातें किसी की मान लेती हैं, अपने मन से सोचती मैं तो अनन्य हूँ, अनन्य हो जाती हैं, तो अभी आपके अंदर दो दर्शन उत्पन्न हो जाता है, जिसको आप कह रही है ना कि हम औरों के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न करें। तो वो दो दर्शन उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपने आप अनन्य होने का प्रयास करता है। जो आपके अंदर आ रहा है वो अपने आप अनन्यता आ रही है, बहुत अच्छी बात है, अनन्यता आना बहुत जरूरी है और ये आने भी चाहिए। जो आपके अंदर आ रही है इसे अपने आप अनन्यता आना बोलेंगे, तो वो आपके अंदर अपने आप कृपा से आ रही है, बहुत अच्छी बात है, अनन्य रही है वहीं पे।
श्री हरिवंश भैया। जी जी श्री हरिवंश। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि यदि मैं किसी और की रील सुनती हूँ तो अब मैं अनन्य नहीं हूँ? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अनन्य का मतलब ये होता है, जैसे आपके अंदर है ना कि उन्हीं की बात सुन के ही आपके हृदय को शीतलता मिल रही है, इसको अनन्यता बोलते हैं। अगर आप रील सुन रही हैं इन द ऑर्डर ऑफ रिस्पेक्ट, इस रिस्पेक्ट के रूप में सुन रही हैं, या फिर आप उनकी सम्मान करते हैं, उनकी कोई बात आपको अच्छी भी लग जाती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर आपका मन जहाँ पे ठहरा रहा है, विश्राम आपको जहाँ मिल रहा है, आप वहीं के अनन्य हैं। जी श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। अब जैसे कि हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम हमारे घर में कोई भी उत्सव हो, चाहे राधा अष्टमी हो, चाहे चाहे जन्माष्टमी हो, हितोत्सव हो, या फिर झूलन का उत्सव हो, बसंत उत्सव हो, रास उत्सव हो, ब्याहुला हो, कुछ भी हो, तो हम जो है, भले ही हम केली कुंज के हैं, पर फिर भी हम जब भी अपने घर में कोई भी वाणी बजाएंगे तो हम साहिब जी की बजाते हैं, क्योंकि हमको उनकी वाणी सुन के एक अलग ही अंदर से आकर्षण होता है, एक विश्राम मिलता है, एक ठौर मिलता है। तो हमेशा उन्हीं की, उनके गायन गायन करे हुए पद ही हम हमेशा अपने, चाहे ब्याहुला हो, चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमेशा उनके गायन करे हुए पद ही चलाते हैं। तो ये बात है कि किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है। कोई बात ऐसी कि अब कोई और बाबा है या फिर कोई और साधक है, कोई और संत है, उनकी वाणी भी अच्छी लगती है, सुन भी लेते हैं, अच्छा भी लगता है, पर जो शीतलता एक उनके, जो उनके लिए स्थान है, वो एक अलग ही स्थान है जो कोई नहीं ले सकता। तो बस यही बात होती है। चलिए ठीक है, शिव जी को शयन करवाते हैं। अखियों में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जो के, नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जो के, कौन